अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इस समय नरम हैं। इसी वजह से इसके बायो प्रोडक्ट, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी की कीमतों में भी नरमी है। तभी तो भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में थोड़ी कमी की है। जी हाँ, इन कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में मामूली 5 रुपए की कमी की है। नया दाम आज यानी 1 नवंबर 2025 से लागू हो गया है। इससे पहले अक्टूबर महीने में इसके दाम में 15.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। गौरतलब है कि ये कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडरों के दाम में समीक्षा करती है। सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में 19 किलो वाले हलवाई या कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 5 रुपए की कमी की गई है। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब 1590.50 रुपए का हो गया है। आज से पहले इसका दाम 1595.50 रुपए था। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाला 14 किलो की एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में आम उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमत अभी भी 853 रुपए बनी हुई है। इसी दाम को भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी फॉलो करती है। कोलकाता में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत अब घटकर 1694 रुपए हो गई है। मुंबई में अब ये 1542 रुपए में मिलेगा, जबकि चेन्नई में इसका रेट 1750 रुपए हो गया है। इस फाइनेंशियल ईयर में इससे पहले 1 अक्टूबर को इसके दाम में 15.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई थई। उससे पहले लगातार 6 महीने इसकी कीमतें घटी ही थी। इस साल मार्च महीने के दौरान दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत 1803 रुपए थी, जो 1 अप्रैल को 1762 रुपए रह गई। 1 मई को इसमें फिर कटौती की गई और ये 1747.5 रुपए का रह गया। 1 जून की इसकी कीमत 1723.5 रुपए, 1 जुलाई को 1665 रुपए और 1 अगस्त को 1631.5 रुपए और 1 सितंबर को 1680 रुपए थी। इस तरह 6 महीने में इसकी कीमत 223 रुपए की कटौती की गई है। आम घरों में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो के सिलेंडर की कीमत में आखिरी बार 8 अप्रैल को बदलाव हुआ था। दिल्ली में इसकी कीमत आम उपभोक्ताओं के लिए ये 853 रुपए है। इसी तरह कोलकाता में ये 879 रुपए, मुंबई में 852.5 रुपए और चेन्नई में 868.5 रुपए है। आज यानी 1 नवंबर 2025 से हवाई ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत $870 प्रति किलो लीटर हो गया है। इसे रुपए में देखें तो 1000 लीटर एटीएफ के लिए अब 94,543 रुपए चुकाना होगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक और खबर है और वो है बैंक लॉकर और सेफ कस्टडी के नियमों में बदलाव। 1 नवंबर से इन नियमों में भी कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। इन नए नियमों के तहत खाता धारक अपने लॉकर के लिए भी क्रमवार नॉमिनी का उल्लेख कर सकेंगे। इसका सीधा फायदा ये होगा कि संपत्ति के हस्तांतरण संबंधी विवाद कम होंगे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संपत्ति का हस्तांतरण आसानी से हो पाएगा। मान लीजिए अगर पहला नॉमिनी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो दूसरी पायदान पर मौजूद नॉमिनी का उस पर दावा रहेगा। ये प्रणाली निश्चित रूप से ग्राहकों के लिए अधिक पारदर्शिता और सुविधा लाएगी। अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर से एसबीआई क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ चार्जेस में बदलाव होने जा रहे हैं। अनसिक्योर्ड कार्ड पर अब 3.75% का चार्ज लगेगा। इसके साथ ही अगर आप क्रेड या मूवीविक जैसे थर्ड पार्टी एप्स के माध्यम से स्कूल फीस जैसे भुगतान करते हैं तो आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। 1000 रुपए से ज्यादा का वॉलेट लोड करने पर भी 1% चार्ज और कार्ड से चेक पेमेंट करने पर 200 रुपए का शुल्क देना होगा। तो अपने खर्चों को मैनेज करते समय इन नए चार्जेस का ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं जो 1 नवंबर से प्रभावी होंगे। इन नए नियमों के अनुसार यदि किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी के अफसर, कर्मचारी या उनके पारिवारिक सदस्य 15 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करते हैं तो कंपनी को यह जानकारी अपने अनुपालन अधिकारी को देनी होगी। ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने और किसी भी संभावित अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे निवेशकों का विश्वास और मजबूत हो सके। और अंत में एक और बड़े संभावित बदलाव की बात करते हैं।